हेलो रन, उम्मीद करता हूँ आप सबकी तैयारी अच्छी चल रही है। और गेट आपका सिर्फ 10 दिन बचा है, तो इन 10 दिन में आपको मेंटली थोड़ा शांति में रहना है और जितना आपने पढ़ लिया है उसको जस्ट रिवाइज़ करना है। और आपके लिए सजेस्टेबल रहेगा कि आपको एट मैक्स 4 या 5 टेस्ट और देने हैं और फुल लेंथ टेस्ट। आप पार्ट सिलेबस या सब्जेक्ट वाइज टेस्ट अभी छोड़ सकते हैं। लास्ट के 10 दिन में आपका मेन फोकस फुल लेंथ टेस्ट सीरीज़ और फॉर्मूला रिवीजन पे रहना चाहिए। आपके लिए बेनिफिट ये है, अगर आप गेट और ईएससी दोनों की तैयारी कर रहे हैं तो ईएससी का जो प्रीलिम्स है वो 19 तारीख को है और गेट का आपको फर्स्ट वीकेंड पे या सेकंड वीकेंड पे हो जाएगा। तो मतलब गेट का एग्ज़ाम पहले है और इंजीनियरिंग सर्विसेज का एग्ज़ाम कुछ 1-2 हफ्ते बाद में है। बेनिफिट ये है कि आपको स्पेसिफिकली जो ईएससी की टेस्ट सीरीज़ है ऑनलाइन अवेलेबल जो है, जो आप दे रहे हैं या ऑफलाइन है, उन टेस्ट सीरीज़ पे अभी आप फोकस नहीं करेंगे तो आपके पास फिर भी 10-15 दिन का टाइम बच जाता है जिसमें आप इजीली कर पाएंगे। हाँ, गेट पॉइंट ऑफ व्यू पे आपको स्पेसिफिकली 2 चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहले, अगर बहुत टफ़ क्वेश्चन अगर आ जाता है तो आपको घबराना नहीं है, ठीक है, क्योंकि टफ़ क्वेश्चन है तो वो सबके लिए टफ़ है। जितना आपने पढ़ लिया है उतना आपका नंबर आना ही आना है, ठीक है। और अगर बहुत ज़्यादा ईजी क्वेश्चन आ जाता है तो आपको बहुत ज़्यादा खुश नहीं होना है, क्योंकि दोनों ही सिचुएशन में आप अपकमिंग क्वेश्चंस गलत कर देंगे, ठीक है। टेस्ट के दौरान आपकी जो परफॉर्मेंस है वो बेस्ट तभी आएगी जब आप एकदम कूल और काम और शांत हैं, आपके पास टाइम की अवेलेबिलिटी प्रॉपर है। अगर टाइम की अवेलेबिलिटी का भी इशू आया तो डेफिनेटली आप मिस्टेक्स करेंगे, कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाएगी या वैल्यू रखने में मिस्टेक हो जाएगी या आंसर में आप यूनिट्स का मिस्टेक कुछ कर देंगे। इन सारी मिस्टेक से बचने के लिए आपको प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट टेस्ट सीरीज़ के दौरान सीखना है और वही आपको फाइनली गेट में करना है, ठीक है। इस चीज़ के लिए मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि 3 राउंड मेथड आप यूज़ करेंगे। पहले राउंड में आप वो क्वेश्चन करेंगे जो आप 2 मिनट में कर सकते हैं और 100% एक्यूरेसी के साथ कर लेंगे। और इसी फर्स्ट राउंड में आप ऐसे क्वेश्चन को जो आपको आते हैं बट 4-5 मिनट लगेगी उनको मार्क फॉर रिविलेटर करते चलेंगे। हाँ, एक राउंड ख़त्म होने के बाद जो आपका लगभग हाफ टाइम में हो जाना चाहिए और आपके 25 to 35 के बीच में क्वेश्चंस होने चाहिए इसमें अटैम्प्ट। सेकंड राउंड में आपने जो मार्क फॉर रिविलेटर किए थे वो क्वेश्चंस आप करेंगे और उसमें आप फर्दर आधे घंटे से 1 घंटे के बीच का टाइम ले सकते हैं। रेस्ट जो आपका टाइम बच जाएगा उसमें आप अपना जो क्वेश्चंस नहीं हो पाए, जो आपका रह गया, जो आपको लगता नहीं आते, अगर टाइम बचा तो आप वो क्वेश्चन भी बहुत इजीली कर पाएंगे। तो आपकी जो बेस्ट आउटपुट है, एक जो आपने नॉलेज लेवल गेन किया है, इस नॉलेज को यूज़ करते हुए जो बेस्ट आउटपुट है वो आप निकाल पाएंगे, ठीक है। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, आप लास्ट के दिनों में 8-10 दिन बचे हैं, 15 दिन बचे हैं, इनमें घर की तरफ ना भागें। अगर आपने सेंटर घर की तरफ भर दिया तो डेफिनेटली आपको जाना पड़ेगा, बट अगर आपका सेंटर घर की तरफ नहीं है, दिल्ली के आसपास ही, और आप दिल्ली में ही तैयारी कर रहे हैं तो आपको घर नहीं जाना है, ठीक है। आप वहीं अपने रूम पे या पीजी पे जहाँ भी आप रह रहे हैं वहीं पे बैठ के आपको तैयारी कंटिन्यू करनी है। कॉमन मिस्टेक्स आप लोग जनरली स्पीड बनाने के चक्कर में कर देते हैं, है ना। कुछ क्वेश्चंस आपके मान लो 6-7 डिफ़िकल्ट आ गए, आपका उसमें बहुत ज़्यादा टाइम चला गया, फिर उसके बाद इजी क्वेश्चन भी आएंगे तो आप बहुत स्पीड से उनको करने के लिए कि अब तो मैं फटाफट करता हूँ, टाइम कवर अप करता हूँ, उसमें मिस्टेक्स होती हैं। तो आपको 3 राउंड मेथड प्रॉपर आप यूज़ करेंगे तो मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम हो जाएगा। हाँ, अगर ऑफलाइन मतलब सेंटर पे जाके अगर सीबीटी वगैरह होता है तो आप पार्टिसिपेट करें, वो एक आपका एनवायरनमेंट देता है। बट इस साल मुझे अभी नोटिस में नहीं आया कि किसी इंस्टीट्यूट ने तैयार करवाया हो, तो आप ऑनलाइन पे फोकस करें अच्छे से और प्रैक्टिस करें खुद को, ना बहुत ज़्यादा खुशी वाले मोड में ले जाने की, ना बहुत ज़्यादा दुखी वाले मोड में ले जाने की। आप जितना कोशिश करेंगे न्यूट्रल रहने की, उतना बेस्ट परफॉर्मेंस आप दे पाएंगे। अभी लास्ट के कुछ टाइम में जो आपके पास टाइम बचा है, इसमें थोड़ा सा आप नेगेटिव लोगों से दूर रहेंगे, थोड़ा पॉजिटिविटी मेंटेन करके रखें। रीज़न बीइंग, जो गेट के नंबर ऑफ़ एस्पिरेंट है वो इस साल भी लास्ट ईयर की तरह बहुत कम है, क्योंकि एक ही शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम हो रहा है। ये क्लियर है कि आपका जो नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स है वो रिड्यूस हो गए हैं और सीट्स जो है 2022 में बहुत अच्छी आई थी, 2023 में भी बहुत अच्छी आएंगी। हाँ, 22 का जब एग्ज़ाम हो चुका था उसके बाद 23 की लोगों ने तैयारी चालू नहीं करी, क्योंकि उनको पता ही नहीं था 22 के थ्रू वैकेंसीज़ आने वाली हैं। जब दिसंबर आते आते बहुत सारी वैकेंसीज जब आ गई तो बहुत पीछे रैंक तक के लोगों का सिलेक्शन हुआ है और तब तक बहुत लेट हो चुका था 2023 का तैयारी करना। तो अभी जिन्होंने 2023 की तैयारी करी है, प्रॉपर करी है, उनके लिए बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि
PSUs में सिलेक्शंस बहुत ज़्यादा होंगे, वैकेंसीज़ बहुत ज़्यादा हैं, दिसंबर तक सिलेक्शंस चलते हैं और आपका जो कंपटीशन है वो रिलेटिवली कम हो गया है ना। क्वेश्चन पेपर रिलेटिवली लेवल इंक्रीज़ हो गया बट कंपटीशन रिलेटिवली कम हो गया। आप किसी भी टेस्ट सीरीज़ में जाएंगे, कोई भी टेस्ट सीरीज़ आपने ले रखी है तो उसमें टोटल नंबर ऑफ़ कैंडिडेट जिन्होंने अपीयर किया है वो बहुत ही कम मिलेगा आपको, है ना। किसी भी इंस्टीट्यूट के आप उठा के देख लो, जो आपके दोस्त वोस्त आसपास दे रहे हो, किसी भी इंस्टीट्यूट में आपको 1000-1200 से ज़्यादा लोग अपीयर्ड नहीं दिखेंगे, ठीक है। इसका मतलब है कि कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा कम हो गया है, बट अभी भी है क्योंकि टॉप 1000-1500 जो बच्चे हैं वो तो अभी भी कंपटीशन बनाएंगे, ठीक है। गुड न्यूज़ ये है कि वैकेंसीज़ डेफिनेटली 1500 से ज़्यादा आएंगी जैसे इस साल आई हैं। तो आपके जो टॉपर लोग हैं 1000-1500 जो टॉप बच्चे हैं उनका सिलेक्शन तो वैसे भी होना ही होना है। तो अच्छे से शांति से पढ़ें, आपने जो नॉलेज लेवल गेन किया है उससे बेस्ट आउटपुट निकालें, 3 राउंड मेथड यूज़ करें और कोई भी क्वेरी डाउट है तो आप कमेंट में डाल सकते हैं, हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। ऑल द बेस्ट।